সিরাদে यहाँ पे ও বেল বনের এটা কাহিনী। তো লক্ষ্মী মাতা এখানে তপস্যা করেছিল, আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। एक आध लगाओगे तुम? ना मैं तो खुद ही लगाए अपने खेतन पे। इच्छा हो तुम लगा लो। ना ना यार छोड़े तो हतना है सब ने गाय। हाँ सरकारी आदमीदार है। लो प्रभु जी इसके बारे में थोड़ा बोलिए। हरे कृष्णा। यहाँ विराजमान श्री माँ लक्ष्मी जी वे भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में हैं। लक्ष्मी पद्मासन अवस्था में बैठी हुई हैं। भगवान कृष्ण सेवा भाव में हैं। जो कृष्ण स्वयं नारायण हैं, जो ब्रज में अवतार हुआ कृष्ण का द्वापर में, स्वयं विष्णु ही थे। उन्होंने ब्रज में आके जन्म लिया। जन्म लेने के साथ साथ वात्सल्य भाव, प्रेम, रस, भक्ति, वैराग्य, तप, सौंदर्य, माधुर्य, लीला ये नारायण ने दिखाया था छोटी सी उम्र में, बाल अवस्था में। तो उन्होंने शरद पर एक महाराज किया था। किसको दिखाया था? भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को सब जी, उन्होंने महाराज किया था। जी। तो उस महाराज में 16,108 गोपिकाएँ थीं और स्वयं शंकर भगवान गोपी का रूप धारण करके गोपेश्वर बनकर वो भी उसमें प्रविष्ट थे। तो रास का शुभारंभ किया केशव ने, तो वंशी के द्वारा किया। सर्वप्रथम कृष्णा ने अपनी बेड़ू बजाई, तो बेड़ू की आवाज़ तीनों लोकों में गुंजेबान हो गई, प्रकृति थम गई, जगत में सन्नाटा आ गया, केवल बंसी की दोनों कोई धुन ही नहीं है। तो वो आवाज़ बैकुंठ में श्री महालक्ष्मी को सुनाई पड़ी। लक्ष्मी और महालक्ष्मी में बहुत डिफरेंस है। महालक्ष्मी नारायण के वक्षस्थल में वास करती हैं, कभी भी आत्मा परमात्मा का साथ नहीं छोड़ती। ये स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। वो जो नारायण की पत्नियां लक्ष्मियाँ हैं वो तो जगत में द्वेष पैदा कर देती हैं। किसी को तो पॉलीथीन बनवा देती हैं, कोई बंदा चुम्बक बांधकर रोड पर घूमता फिरता रहता है, किसी को करोड़पति बना देती हैं, किसी को यही नहीं पता मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है। वो नारायण की पत्नियों का कार्य है। वो कौन कौन सी हैं? जैसे कि आदि लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धान लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी, महालक्ष्मी। महालक्ष्मी के लिए पूरा संसार एक समान है। एसी में रहने वाला है उसको भी भोजन कफन चाहिए, फुटपाथ पर रहने वाला है उसको भी भोजन कफन चाहिए, और तो बीच की अवस्था जीने को कोई किसी प्रकार जीता है, कोई किसी प्रकार जीता है। तो इन्होंने पूछा कि नारायण ये बंसी की आवाज़ कहाँ से आ रही है? और सभी देवता अपने स्थान से यथावत दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। देखो शंकर भगवान भी जा रहे हैं, तो ये बैकुंठ में उतावली हो गई। तो नारायण ने कहा कि वृंदावन क्यों? कि वृंदावन के अंदर महाराज हो रहा है। उस महाराज को कौन कर रहा है प्रभु? उन्होंने कहा उस राज को एक छोटा सा बालक है जिसकी अवस्था 8 वर्ष की है, उसका नाम कृष्ण वो कर रहा है। तो इनको अचंभा हुआ, 8 वर्ष की अवस्था, 33 कोटि के देवता दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, शंकर भगवान भी दौड़े चले जा रहे हैं, तो कोई दिव्य बालक है तो मैं भी वृंदावन जाऊंगी। तो नारायण को तो पता था, करे ये तो माया है, ये वैभव है, ये ऐश्वर्य है, राधा रानी भक्ति है, राधा रानी वैराग्य है, राधा रानी तप है, राधा रानी एक त्याग है, राधा रानी एक योग है, इसको नहीं आने देगी। परंतु जबरदस्ती करके हट करके बैकुंठ से सीधा वृंदावन चल देती। इधर राधा रानी को पता पड़ता है। तो राधा रानी कौन है? भक्ति। कृष्णा परमात्मा, लक्ष्मी माया, जिसको त्रिगुणातीत बोलते हैं। तो राधा रानी कृष्ण प्यारे से ज़्यादा होशियार है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 12 कला से अवतार है, कृष्णा 16 कला से अवतार है, राधा रानी वृषभान दुलारी 64 कला से अवतार है। तो राधा रानी ने सोचा अगर लक्ष्मी जी का राज के अंदर प्रवेश हो जाएगा तो उसका तो भाव ही बदल जाएगा। आपने एक मुहावरा पढ़ा होगा कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। जो जैसी संगति में जाता है वैसा ही हो जाता है। आप भक्ति मार्ग के इंसान हो, आपसे मैं जुड़ूंगा तो मेरे अंदर भक्ति के इंसाने लगेंगे। मैं बदमाश आदमी में आपसे जुड़ूंगा तो बदमाशी के आपके अंदर जाने लगेंगे। तो राधा रानी ने सोचा उसको तो वैराग हो जाएगा। जब महामाया को ही वैराग हो जाएगा तो संसार कैसे चलेगा? बिना लक्ष्मी के जगत नहीं चल सकता है, इसको तो रोका जाए। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा, मतलब भक्ति ने परमात्मा से कहा, केशव आप राज कर रहे हो, बैकुंठ से महामाया आ रही है, वो तो इतनी सुंदर है कि सभी देवता मोहित हो जाएंगे और आप भी मोहित हो जाओगे। पूरा जगत ही मायावादी हो जाएगा, कोई नहीं जानेगा भक्ति को, दान को, पुण्य को। इसको रोकिए ना प्रभु, तो नहीं देगा, इसको रोकिए ना प्रभु। तो उन्होंने कहा आप चिंता ना करें। तो वृंदावन से 3.5 किलोमीटर दूरी पे यमुना पार करके बेलवन एक जंगल था। बेलपत्र के पेड़ थे, लताएं पताएं थीं, झाड़ियाँ थीं, घना बना जंगल था। और उस वक्त वृंदावन में भी कुछ नहीं था, केवल तुलसी का वन था। वृंदा तुलसी थी, उसका वन था, इसलिए उसका नाम वृंदावन पड़ा। तो कन्हैया ने यमुना पार लक्ष्मी जी को रोक लिया,
पूछा आप कौनों कहाँ जा रही हो? तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं बैकुंठ में वास बसने वाली नारायण की एक आत्मा हूँ, मेरा नाम श्री महालक्ष्मी है, मैं बैकुंठ से आई हूँ, श्री धाम वृंदावन जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा आप नहीं जा सकती हो। तो उनको क्रोध आ गया, क्यों नहीं जा सकती हूँ? मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? मैं स्त्री नहीं हूँ? प्रकृति के तीनों गुण मेरे अंदर विद्वान है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, और इतना भी संसार का ऐश्वर्य सब वैभव है वो मेरे हाथ है। और जो ब्रज की गोपिकाएं, गोबर डालने वाली, छाछ धोने वाली गोपिकाएं, उनको तो रास में प्रवेश मिला है, शंकर पुरुष होते हुए से रास में प्रवेश मिला है। आप विष्णु की पत्नी श्री महालक्ष्मी से मना कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आपको घमंड है ना कि मैं माया हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐश्वर्य हूँ, मैं वैभव हूँ, मैं नारायण की पत्नी हूँ। पहले आप ऐश्वर्य भाव के घमंड का त्याग करो, माधुर्य भाव बनाओ, गोपी भाव बनाओ, साधु जीवन बिताओ, वैराग्य लेके आओ, राधा रानी के चरणों की भक्ति करो, तब आना। तो इस जंगल में बैठ के पद्मासन स्थित देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वर जगत माता महालक्ष्मी नमस्तुते पद्मासन में विराजमान होकर तपस्या करने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि एक जंगल में एक स्त्री का रहना अच्छा नहीं, इसकी सेवा कौन करेगा। इधर राधा रानी सोचने लगी कि अतिथि देवो भव, आया हुआ अतिथि देवता के समान होता है, अगर मैं रास में रहूँगी तो लक्ष्मी जी का अपमान होगा। तो लक्ष्मी का सम्मान रखने के राधा रानी मान लेके मानसरोवर जंगल में जाके छुप गई। भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे मैं किधर जाऊँ, माया के पास जाऊँ या भक्ति के पास जाऊँ। तो सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा को माया के पास आना पड़ा, क्योंकि बिना माया के जगत नहीं चल सकता है। ब्रज भाषा में कह देते हैं कि भूखे भजन ना होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। तो भगवान श्री कृष्ण देखा कि लक्ष्मी तपस्या कर रही है, उन्हें सोचा कि बड़े रूप में तो रह नहीं सकता हूँ, क्योंकि ब्रज में नारायण बाल रूप में आया था। तो वात्सल्य भाव में आके बोले माँ मैं भूखा हूँ। तो लक्ष्मी ने देखा रे नारायण आ रोकने के लिए मुझसे माँ कह रहे हो, मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु, 2 मुट्ठी चावल लाई थी बैकुंठ से, आप खिचड़ी का भोग लगाइए। तो कन्हैया ने अपने हाथों से खिचड़ी का भोग लगाया, यहाँ पर खिचड़ी का भोग लगता है। फिर राधा रानी को मनाया, तब रास किया, इनको वंचित रखा। आज भी महालक्ष्मी रास के लिए वंचित है। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। महालक्ष्मी मैया जी, लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल, बेलबन जो बोलते हैं कौन सा? बेलबन, नहीं वो बोन जो एक कोई पेड़ है वो भांडी नंबर बंसी बट आगे, वो भांडी यहाँ तब आज भी कर रही हैं। उसको बोला जो दापुर युग जब खत्म हो जाएगा, कली युग आएगा, कली युग अंत का टाइम पे आपको एक बार कृष्ण जी आके यहाँ पे दर्शन भी देगा, जैसा कुल के अवतार होगा ना, तो वहाँ पे उस टाइम दर्शन जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बहुत कुछ बोला है, देखिए प्रभु जी बहुत कुछ बोला है। हरे कृष्णा, राधे राधे तपस्या करছে দেখুন, আর কি বলুন, রাধে রাধে। রাধা রানীর কৃপা দেখুন, আর লক্ষ্মীর ঘমণ্ড শেষ পর্যন্ত রাধা রানীর কৃপাতে। তো তপস্যা তো করছে কৃষ্ণের জন্য, কিন্তু সে কৃষ্ণকে পেতে চেয়েছিল। রাধে 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 রাধা রানী কি যায়। प्रभु जी ये हमारा वो एक्स्ट्रा पैसा दिए थे।